नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रोहित कोहली। देखिए, सीपैक फिर से एक बार सुर्खियों में आ चुका है एंड दिस टाइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सीपैक अथॉरिटी को अबॉलिश करने का डिसीजन ले लिया है। अब ये मत समझना कि सीपैक खत्म हो गया है। सीपैक और सीपैक अथॉरिटी दोनों अलग हैं, परंतु इस डिसीजन का सीपैक पर ह्यूज इम्पैक्ट होगा। अब वो इम्पैक्ट क्या है, चाइना का इस पर क्या कहना है और सीपैक अथॉरिटी को क्यों बनाया गया था, आप इसी को डिटेल में जानेंगे। लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करने की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि सीपैक क्या है, तभी आपको सीपैक अथॉरिटी समझ में आएगा। एक्चुअली सीपैक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चाइना पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके हाईवेज, पोर्ट, एनर्जी प्रोजेक्ट बनाएगा, जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। आप इस मैप रूट को देखिए, जो पीओके से होते हुए इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से ग्वादर तक एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है चाइना को। आई थिंक आपने एक बात नोटिस की होगी, ये प्रोजेक्ट पीओके से होकर गुजर रहा है। तो इंडिया का क्या स्टांस है इस पर? देखिए, इंडिया तो सीपैक को ही इलीगल बोलता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से पीओके पर कब्जा कर रखा है। तो इस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन तो वैसे ही इलीगल मानी जाएगी। और यहीं पर एक बात क्लियर कर दूं, चाइना ये सारा सीपैक प्रोजेक्ट बीआरआई मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत कर रहा है। अब ये बीआरआई क्या है, तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सीपैक अथॉरिटी की। दरअसल आज से लगभग 3 साल पहले चाइना के कहने पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस के जरिए सीपैक अथॉरिटी को बनवाया था। और इस टाइम पर इमरान खान की सरकार थी, जिसका मेन पर्पस सीपैक अथॉरिटी को बनाने का यह था कि सीपैक प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटीज होनी है, जैसे इन्वेस्टमेंट, मॉनिटरिंग, नए प्रोजेक्ट को अप्रूव करना, ये सब काम सीपैक अथॉरिटी देखेगी, जो कि पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट देखती थी। क्योंकि बार बार कंट्री टू कंट्री डील या टॉक करना कॉम्प्लेक्स जॉब होता है, इसलिए चाइना डायरेक्टली सीपैक अथॉरिटी से टॉक करके अपने काम करवाता रहेगा। बट जैसे ही इमरान खान की सरकार गई, तो तुरंत नई सरकार, जो कि शहबाज शरीफ की सरकार है, उसने बोला कि हम सीपैक अथॉरिटी को खत्म कर देंगे, जिस पर चाइना स्टार्टिंग में एग्री नहीं था। बट अब चाइना ने भी अपनी सहमति दे दी है इसको एबॉलिश करने के लिए। एक्चुअली सीपैक अथॉरिटी को एबॉलिश करने का रीजन है इस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट फेलियर होना, क्योंकि यहां पर मॉनिटरिंग करना, इन्वेस्टमेंट को लाना, न्यू प्रोजेक्ट को अप्रूव मिलना जैसी कोई प्रोग्रेस नहीं देखी गई। और ऊपर से इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में जो खर्च आ रहा था वो भी वेस्ट हो रहा है। बट रियलिटी तो ये है कि इस समय सीपैक बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट चाइना ने कंप्लीट किए हैं, जो कि फुल्ली ऑपरेशनल होने चाहिए, बिल्कुल बंद पड़े हैं। जिसका रीज़न है पाकिस्तान अपना ड्यू अमाउंट पे नहीं कर रहा है चाइनीज़ कंपनियों को, जो कि तकरीबन 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपए हैं, जिसके चलते चाइनीज कंपनियों ने रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दिया है। और जो कुछ प्रोजेक्ट पर काम चल भी रहा था, वो भी पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी में चेंज होने के कारण अब डिले हो रहे हैं, जैसे कोहाला हाइडल प्रोजेक्ट। और जो मेन कंसर्न है चाइना के लिए, बेसिकली वो है चाइनीज लेबर काम नहीं करना चाहते हैं पाकिस्तान में। क्योंकि आपको याद होगा, पिछले कुछ समय से चाइनीज लोगों पर पाकिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं, जिसका जिम्मेदार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर अब चाइनीज ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते दोनों आयरन ब्रदर्स में कुछ रिफ्ट देखी जा सकती है। और चाइना का इस पर कहना है कि हम अपने सिटीजन की सुरक्षा के लिए चाइना के सोल्जर पाकिस्तान में भेजेंगे, क्योंकि अगर सीपैक ऐसे ही इनएक्टिव रहता है तो चाइना को काफ़ी लॉस होगा। कम से कम 70 से 80 यूएस बिलियन डॉलर का लॉस हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीपैक इज इन ए ग्रेट डेंजर, जो कि इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।